आप छोटे बच्चे हो क्या? आप छोटे-छोटे बातों पे रोते हो? 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अब छोटे उस्ताद ने तो बोल दिया कि आप क्या छोटे-छोटे बच्चे हो, कि आप छोटी-छोटी बातों पे रोते हो। बिल्कुल सच है कि हमें छोटी-छोटी बातों पे नहीं रोना चाहिए, लेकिन जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं, जब हमें छोटी-छोटी बातों पर भी रोना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसमें हम स्वयं कारण नहीं होते। अब किसी को व्यापार में घाटा पड़ गया, किसी के अपने का कोई बिछोह हो गया, किसी की मौत हो गई। ये बहुत सारे दुखों के कारण हैं जिनके कारण रोना आता रहता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं, जिसमें हम स्वयं कारण होते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारा एक बच्चा है, जो किशोरावस्था में पहुँचा, जवान हुआ, तब हम देखते हैं कि उसने बीमार रहना शुरू कर दिया। अब सोचने की बात ये है कि अक्सर हम देखते हैं घरों में कि जब बच्चा पैदा होता है, छोटा-सा होता है, थोड़ा-थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो हम घर के बड़े बुजुर्गों को दादा-दादी, नाना-नानी या घर में जो भी बुजुर्ग हैं या आस-पास के एनवायरनमेंट में ये ख्याल रखते हैं कि किसी के मुँह से कोई गलत बात ना निकले। क्योंकि कुछ भी गलत निकलेगा, अगर उसकी डायलेक्ट भी अगर वो सुनेगा अपने परिवार की, तो वो वैसा ही बोलना शुरू कर देगा। इसके प्रति हम बहुत चिंतित रहते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पूछते हैं कि सर इसकी हेल्थ बहुत अच्छी कैसी रहे, इसके लिए हम क्या करें? तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप इसको फ्रूट्स दें। ऐज के अनुसार वो सजेस्ट करता है कि अब आप इसको दलिया शुरू कर दें, खिचड़ी शुरू कर दें या अभी कुछ भी ना करें, सिर्फ मिल्क के ऊपर रखें या मदर फीड के ऊपर रखें। जैसे-जैसे बड़ा होता जाए कि उसके बाद आप इसको ये हरी सब्जियाँ देनी शुरू कर दें। ये बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, डॉक्टर बताता रहता है। लेकिन क्या अभी तक आपने किसी भी डॉक्टर को ये कहते सुना है कि इसको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया करो, इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसको बर्गर खिलाया करो, उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसको चाउमीन खिलाया करो, उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसको मोमोज़ खिलाया करो, उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसको पिज़्ज़ा खिलाया करो, उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। किसी डॉक्टर ने आपको आज तक कहा है? नहीं कहा है। तो बच्चे ने सीखा कहाँ से? स्कूल के अंदर अक्सर हम देखते हैं जो भी अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे अगर उसका टिफ़िन जाता है, लंच बॉक्स जाता है, तो पहले ही स्कूल्स की तरफ से मनाही होती है कि कोई आप पिज़्ज़ा, बर्गर या इस तरह की जंक फूड नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सादा खाना भेजेंगे, फ्रूट्स भेजेंगे, ये चीज़ भेजेंगे, वो चीज़ भेजेंगे। लेकिन हम भेजते भी नहीं हैं, फिर बच्चा सीखता कहाँ से है? जब वो हम हमारे वो बोले हुए गलत शब्दों को सीखता है, तो खाना-पीना भी तो हमसे सीखता है। तो हम घर में अगर बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, मोमोज़ खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बार-बार पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बच्चा वो भी तो सीखता है। क्या हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं? या हमारा ध्यान सिर्फ़ इसी के ऊपर रहता है कि हम जो कुछ करते हैं वो सीखता है, वो सुनता है बच्चा, लेकिन जो हम खाते हैं वो भी तो देखता है। और एक चीज़ और बात, कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका स्वाद एक बार पड़ जाता है, उसके बाद बच्चा तो पीछा नहीं छोड़ता। अब वो इतना ज़िद्दी हो जाता है, वो कहेगा कि मुझे मोमोज़ खाने हैं तो खाने हैं, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वो ज़िद करेगा। या तो आप ज़िद को रेज़िस्ट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो, अगर आप नहीं वो करेंगे तो वो कहीं और से खाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो चोरी करके खाएगा। स्कूल में उसने सीखा नहीं, बाहर अभी वो गया नहीं, तो हम लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि जो उसके लिए उचित है, वो हम उसके सामने नहीं खाते हैं। वो चीज़ें खाते हैं जो उसके लिए ज़हर हैं। बड़ा होके उसको हाइपरटेंसिव बनाएगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, शुगर का पेशेंट बना सकते हैं, लीवर डिसऑर्डर का पेशेंट बना सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पेशेंट बना सकते हैं, मोटापा कर सकते हैं और मोटापा के कारण और सारी जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वो सारी आ सकती हैं। हालाँकि इनके कारण और भी होते हैं, लेकिन ये खान-पान भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं हैं। क्योंकि हम हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट है, सेहत के लिए भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे स्वाद को छोड़ना भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब हम बोलना उस तरीके से करते हैं कि बोलना हमें सोच समझ के चाहिए, बच्चा गलत सीखेगा, तो हमें खाना-पीना भी वैसा ही चाहिए, क्योंकि जो जो हम खाए पिएँगे, वो बच्चा भी अगर आप बड़े हो गए हैं और आपसे अपना स्वाद नहीं छूट रहा है, तो आप मार्केट जाएँ, अकेले बैठ के कहीं खा लें, लेकिन बच्चे के सामने ये चीज़ें ना परोसें। क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद अब वो जब मार्केट में अकेला जाना शुरू कर देगा तब वो खा सकता है। मैं ये इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि वो नहीं खा सकता। लेकिन तब उसकी समझ इतनी मज़बूत हो जाती है कि उसको अगर हम बार-बार समझाएँ कि इसके हेल्थ के क्या-क्या नुकसान हैं, तो वो हो सकता है समझ जाए।
वहाँ पे चांसेस हैं समझने के। लेकिन अगर वो आप ऐसा नहीं करते हैं तब उसकी हेल्थ बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो छोटे उस्ताद ने बहुत सही बात कही, क्या क्या छोटे बच्चे हैं जो छोटी-छोटी बात पे रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन रोने का एक कारण उस बच्चे को वो छोटे उस्ताद से मुझे ध्यान आया कि ऐसे ही बच्चे होते हैं जब हम अक्सर ये देखा जाता है, मेडिकल साइंस भी कहती है कि 7 साल का बच्चा बहुत कुछ सीख चुका होता है। उसका दिमाग के अंदर हम बहुत कुछ चस्पा कर चुके होते हैं और जो 7 साल की एज तक उसके दिमाग में बैठ जाता है, उसको उतारना बड़ा मुश्किल है। उसके संस्कारों में शामिल हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति में शामिल हो जाता है, उसकी प्रकृति में भी शामिल हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमें हमें पता है, स्कूल ने क्यों मना किया, हम क्यों मना करते हैं? या फिर अगर इनमें कुछ भी अच्छा होता, तो जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो डॉक्टर तो कभी तो कहता कि इसको खूब रज के मोमोज़ खिलाया करो, नहीं कहता ना? क्यों नहीं कहता? वो पता है डॉक्टर को कि इसके नुकसान के सिवा और कुछ भी नहीं है। इवन कि अभी मैं पीछे बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा था और वैसे भी एक सच्चाई पता चलती है, आप बेकरी वालों के पास जाएँ, जिसे ब्राउन ब्रेड कहते हैं, उसमें भी कलर डाल के, आटा तो बहुत कम होता है, मैदा ही ज़्यादा होता है, कलर डाल के उसको ब्राउन किया जाता है और हम सोचते हैं कि नाउ इट इज़ सेफ, लेकिन वो सेफ नहीं है। हम रूटीन के अंदर ब्रेड खाए जा रहे हैं, किस लिए खाए जा रहे हैं? तो प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखें कि अपने बच्चे को अगर आप चाहते हैं, ऐसा इन्वेस्ट कीजिए कि उसका भविष्य सुरक्षित हो। वैसे भी कुछ प्लान्स ऐसे खरीदते हैं कि उसका फ्यूचर, कि उसका 18 साल की एज पे, 17 साल की एज पे एडमिशन हो तो मुझे इतना पैसा मिल जाए, उसकी शादी पे मुझे इतना पैसा मिल जाए, मुझे उसके लिए घर बनाना है, उसके लिए ये करना है। हम इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप बच्चे को जंक फूड से दूर रखते हैं, तो आप उसकी सेहत की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप ये सेहत का बॉन्ड ज़रूर खरीदिए। आप सभी 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।